मैं जीवन से कब हारा हूँ, जीवन ही मुझसे हारा है। मैंने तो सूरज की आंखों में आंखें डाल निहारा है, और परिस्थितियों से हार न मानी और कभी न हाथ पसारा है। अब मुझको तो सागर की लहरों में ही मिला किनारा है, मुझको तो सागर की लहरों में ही मिला किनारा है। मैं शिक्षा विभाग में सर्विस किया, CIL जो कोल इंडिया का विद्यालय है, मैं अध्यापक रहा हूँ इंटर कॉलेज में। अच्छा। मैं रसायन विज्ञान और विज्ञान पढ़ाता रहा। अरे वाह। और इसके पहले मैं अकाउंटेंसी भी पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं साइंस और कॉमर्स दोनों विषय से मेरी डिग्री है। धन्यवाद। और B.Ed भी मेरा मेरिट होल्डर व्यक्ति रहा हूँ। हाँ। लेकिन आज मुझे परमपिता परमात्मा राम ने देश के में राम राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। केदारनाथ की यात्रा आजकल चरम पर है और ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक आप इसी तरह से नज़ारे देख सकते हैं कि कुछ लोग हवाई माध्यम से धामों तक पहुंच रहे हैं, कुछ सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं। इस तरह की सड़कें जो भारत सरकार द्वारा जो बनाई गई ऑल वेदर सड़क, ये बेहतरीन सड़कें हैं। इसके बावजूद ऐसे साधु संत भी हैं जो पैदल ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश यानी कि 5-5, 6-6 प्रांतों को पार करके धाम तक पहुंचते हैं। अब मैं ये कहूं कि ये प्रभु कृपा इन पे है या मुझ पे है। कितने साधु सामने से निकले, कभी मन में ये ख्याल नहीं आया कि इनके सामने रुका जाए। ऐसा इनमें क्या है कि जो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी और मैं इनके सामने रुका हूँ। मैंने इनको अनुरोध किया कि आप थोड़ा रुकिएगा, मुझे आपका वीडियो बनाना है, 2 मिनट आपसे बात करनी है। तो चलिए आपको भी मिलाते हैं बाबा से, इनसे जानते हैं इनका परिचय और कहाँ से आए हैं, कितने प्रदेशों को पार करके यहाँ तक पहुँचे, जानते हैं इसमें। जय बद्री विशाल जी। कहाँ से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ प्रांत के मनेन्द्रगढ़ से चला हूँ जी। और मैं 21 दिसंबर सन 2021 से पद यात्रा पर चल रहा हूँ। 2021 से? जी हाँ, दिसंबर 2021। अभी मैं, अगर ये हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं कि आप हरिद्वार, देहरादून से तमाम माध्यम हैं, हवाई मार्ग से जा सकते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, आधे घंटे में आप पहुंच करके जा सकते हैं, या सड़क मार्ग से आते हैं तो एक ही दिन में आना जाना कर सकते हैं। इस तरह की सड़कें अब इतनी बढ़िया सड़कें बन चुकी हैं। आप पैदल चल रहे हैं, कहाँ से कितने स्टेट अभी पार करके आए, कितने दिनों से आप बद्रीनाथ के लिए चल पड़े, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से चला जी, और मैं पूरा मध्य प्रदेश को पार करते हुए मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला, शहडोल, हाँ, और सतना जिला, रीवा, हाँ, और इसके बाद मैं वहाँ से चित्रकूट पहुँचा। 14 जनवरी को 2022 को मैं चित्रकूट धाम पहुँच गया, और चित्रकूट धाम में मैंने श्री कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए मैं आपके राजापुर से कौसम्बी, कहीं गाड़ी में नहीं बैठते? हाँ, कहीं गाड़ी में नहीं बैठा, कौसम्बी होते हुए जी मैं तीर्थराज प्रयाग पहुंचा, और वहां पर मैंने मकर स्नान किया। 10-11 दिन मैं रुका। तो ऐसा क्या संकल्प आपका? मेरा संकल्प टोटल एक है कि कोरोना जैसी भीषण महामारी हमारे देश के अंदर आई, और मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता हमारे देश की बरकरार रहे जी, और अभी भारतवर्ष जो हमारा है जी, विश्व में जी, विश्व मानचित्र में उसको प्रथम स्थान मिले, और जो वर्तमान में लोग हमारे देश को सेवा कर रहे हैं उनकी मैं प्रशंसा भी चाहूँगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। तो क्या आप बचपन से संन्यास ले लिया था आपने, बाल साधु हैं? नहीं, मैं बाल साधु नहीं हूँ, मैं गृहस्थ रहा जी। अच्छा, गृहस्थ हैं आप? मैं गृहस्थ रहा था इसके पहले था। परिवार है? मेरा परिवार है जी। और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपनी सेवाएं जो है बहुत, RSS में अपनी सेवाएं दिया। अच्छा। वर्तमान में मेरी इच्छा यह हुई कि एक्चुअल देश की वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि लोग वाग चाहे देश के नेता हों चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो केवल हवाई फायर करते हुए आगे निकल जाते हैं। मैंने गांव गया, गांव के लोगों की वास्तविक स्थिति को जाना कि देश की एक्चुअल पोजीशन क्या है, देश को किस चीज़ की आवश्यकता है, और मैं गांव में लोगों से संपर्क किया। ये मेरा 147वां जो है विश्राम डे है। 147? मैं 147। कब से? ये मैंने 21 दिसंबर 2021 से और आज तक। और मैं पूरे
उत्तर प्रदेश। एक दिन में कितना चल लेते हैं आप? मैं एक दिन में कोई निश्चित तो नहीं है, मैं अधिकतम दूरी 49 किलोमीटर की एक दिन में तय एक दिन में 49 यानी 50 किलोमीटर? 50 किलोमीटर अधिकतम है एक दिन में। और न्यूनतम दूरी मेरी जो है कोई निश्चित नहीं है, थकान के ऊपर है। लेकिन यदि होता क्या है कि बीच में मैं एक मेरा रेंज चल रहा है और मैं 25 किलोमीटर का औसत आ रहा पर डे का। अच्छा, 25 किलोमीटर? हाँ, पर डे का औसत जो डिस्टेंस है दूरी में। तो आप कहीं कोई, जब गृहस्थ जीवन आपका था तो क्या कोई व्यवसाय आप करते थे या नौकरी पेशा कुछ था? मैं शिक्षा विभाग में सर्विस किया। CIL जो कोल इंडिया का विद्यालय है, मैं उस विद्यालय कहाँ में, पर? ये छत्तीसगढ़ मनेन्द्रगढ़ में। आप अध्यापक रहे हैं? मैं अध्यापक रहा हूँ इंटर कॉलेज में। अच्छा। मैं रसायन विज्ञान और विज्ञान पढ़ाता रहा। अरे वाह। और इसके पहले मैं अकाउंटेंसी भी पढ़ाया हूँ, क्योंकि मैं साइंस और कॉमर्स दोनों विषय से मेरी डिग्री है। धन्यवाद। और B.Ed भी मेरा मेरिट होल्डर व्यक्ति रहा हूँ। हाँ। लेकिन आज मुझे परमपिता परमात्मा राम ने देश के में राम राज्य स्थापित करने के लिए भेजा। मैं जगह जगह रुकता हूँ, लोगों की स्थितियों को जानता हूँ और परम ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पण दे करके इस राष्ट्र को खुशहाल रखते हैं। क्योंकि आज की जो एक्चुअल पोजीशन है, त्याग की भावना नहीं रह गई। चाहे वो जनमानस हो, चाहे वो नेता हो और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, परोपकार की भावना से व्यक्ति दूर होता जा रहा है। घर में क्या स्थिति है आपके? बीवी बच्चे? मेरे एक बेटा है जो महिंद्रा एजेंसी में सर्विस करता है। कहाँ पे? महिंद्रा एजेंसी में जी, मनेन्द्रगढ़ में। हाँ। मेरे एक बेटी है जो इंटर कॉलेज में वाणिज्य की प्रवक्ता है। मेरे पास खेती के लिए जमीन भी है। हाँ। मैं 15-16 एकड़ का काश्तकार हूँ। लेकिन आज मुझे केवल राष्ट्र सेवा से बढ़ करके कोई चीज मेरे सामने नहीं है। यानी रमता जोगी हो गया आप? रमता जोगी है। मैं श्री बद्री विशाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो समस्त देश के राजनेताओं को सद्बुद्धि दे। तो आपका घर गृहस्थ सब बढ़िया है, बीवी बच्चे सब सेटल्ड हैं, बढ़िया पढ़े लिखे परिवार से, आप खुद इतनी बढ़िया उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, अच्छी नौकरी वाले हैं, अच्छे ज्ञान आपको है, तो घर जाना होगा कभी? गृहस्थ से अभी भी जुड़े हैं या आप सन्यास में? नहीं, मैं गृहस्थ और सन्यासी दोनों की जिंदगी पर हूँ। मेरा अधिकांश समय जो है चित्रकूट धाम में व्यतीत होता है। हाँ। मेरे आराध्य भगवान राम है कामदगिरी में। हाँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने कामदगिरी भगवान की पिछले वर्ष 251 परिक्रमा किया। और उन्होंने प्रेरणा दिया लैना वाले हनुमान जी स्वामी ने कि अब आप राष्ट्र का विचरण करिए। तो मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का थोड़ा सा बॉर्डर, थोड़ा सा हरियाणा का क्षेत्र घूमते हुए। तो घर वाले कभी फोन करते हैं? आपके फोन रखते हैं आप? मेरे पास साधारण सा फोन है। हाँ। क्योंकि मैं किसी का न तो वीडियो लेता हूँ और न कोई फोटो का मेरे पास चीज है। यानी कि आपका ये वीडियो बन रही है, आप देख नहीं पाएंगे? मैं नहीं देख पाऊंगा, न मुझे कोई इच्छा है। और आपके बच्चों तक ये, अगर सोशल मीडिया का जमाना है, अगर ये वायरल हो गया तो हो सकता है कि आपके बीवी बच्चों तक ये सब पहुंच जाए, आपके घर गृहस्थ गाँव और शहर तक ये पहुंच जाएगा। वो देखेंगे कि बाबा बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। देखिए, ये सब देखने वाला परम ब्रह्म परमात्मा है। मनुष्यता को मैं नहीं दिखाने के लिए चला हूँ। भारत विश्व का सर्वोपरि राष्ट्र, सनातन धर्म रहे, सभी सुखी रहें, सभी समृद्ध रहें और हमारे देश के सभी नेताओं में सद्बुद्धि प्रदान हो कि वो राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। नो डिमांस्ट्रेशन, नो प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जीवन में सत्य ही सर्वोपरि है। धर्म रक्षित है रक्षितो। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। भैया जी, विज्ञान और अध्यात्म को आप कैसे जोड़ते हैं? मैं विज्ञान और अध्यात्म को, आप विज्ञान के अध्यापक रहे हैं, मैं विज्ञान का अब अध्यात्म में आप आ गए हैं। किस तरह से इन दोनों का संगम आप बनाते हैं? मैं विज्ञान और अध्यात्म आपस में एक दूसरे के पूरक हैं जी। मैंने जब सर्वेक्षण पर दिया तो जिस प्रकार विज्ञान ने वर्तमान समय में परमाणु के ऊपर रिसर्च किया, उसी प्रकार इससे पहले भी हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार रहे हैं वर्तमान में, उससे कहीं आगे हमारे परम ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहे। क्योंकि 3 से पूरा आज विश्व में विध्वंस से लेकर निर्माण तक का सृजन हो रहा है, उसी प्रकार ही हमारे तीनों महिदेवों ने किया। एको राम दूजो नास्ति, राम ही परम ब्रह्म हैं, जिनके रोम रोम में
अनेक काली, अनेक दुर्गा, अनेक ब्रह्मांड स्थित है, उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम से ही संपूर्ण सृष्टि चल रही है। और विज्ञान की आवश्यकता है, विज्ञान की उपयोगिता है। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा आज की समाज से, जो डिमांस्ट्रेशन करते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो प्रदर्शन करते हैं, जो आज धर्म स्थल को, पर्यटक क्षेत्र को पिकनिक का अड्डा बना दिया गया है भौतिकवादियों से, पश्चिमी सभ्यता वालों से, वो उसे केवल सुरक्षित रखें। धर्म धर्म है, ईश्वर ईश्वर है। अब प्रभु की दया से मैं कहना नहीं चाहिए, मैं भी रिसर्च सेंटर का हूँ, मैं विज्ञान का भी हूँ, कॉमर्स का भी हूँ, अपने जीवन में पॉलिटिकल साइंस का भी अध्ययन किया, लोगों को कराया। तो मुझे सब प्रकार का अनुभव है कि जो आनंद इस जिंदगी में है, धर्म जागरण में, समाज सेवा में, वो बिना प्रभु को समर्पण किए हुए आगे नहीं मिल सकता है। आप ये बताइए कि आप इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं, गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है, गर्मी हालांकि मैदान के हिसाब से पहाड़ में कम है, जहाँ आपको रात हो जाएगी तो मैं देखता हूँ बहुत सारे साधु संत क्या कहते हैं, इस तरह की जो ये सड़क के किनारे इनमें लेट जाते हैं। यहाँ पे ऊपर से चट्टान है, इनमें से पत्थर गिरने का डर होता है, वो यहाँ लेट जाते हैं इनके अंदर, यहाँ सड़क के किनारे किनारे, है ना। और है जैसे जंगली जानवरों का डर होता है, तेंदुआ है, भालू है, इनका क्या आपको भी ऐसा रहना पड़ता है? ऐसे डर नहीं लगता आपको सड़क के किनारे? मुझे सभी प्रकार की परिस्थितियों से भैया जी गुजरना पड़ रहा है। तो देखिए, राम जी की माया, कहीं धूप कहीं छाया। वो चाहे मैं रहूं, चाहे मेरे पूज्य साधु सन्यासी रहे, जो परम ब्रह्म चाहता है वही होता है। मेरे जीवन में भी ऐसी ऐसी घटनाएं आई हैं कि पत्थर, मैं 10 कदम जब आगे निकला, इसके बाद में बड़ा पत्थर की चट्टानें गिरी 3 बार, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा ने मेरी रक्षा किया। रास्ते चलते हुए मुझे कुत्ता भी काटा और 7 दिन रुक करके मुझे कोर्स करना पड़ा। अच्छा। और कभी पहाड़ों के नीचे और कभी हर जगह, कभी अच्छी जगह में सोने को मिला। मुझे रास्ते में तो ऐसा अवसर आया कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने भी मेरी मदद की। जंगलों में जब मैं पहुंचा, आपकी विद्वता को पहचाना होगा जब आपने परिचय दिया होगा। जैसे अभी देखो, मैं आ रहा था, मैं बता रहा हूँ, मैं ऋषिकेश देहरादून से आ रहा हूँ और मैं आता जाता रहता इस रूट पे, बहुत सारे साधु संत दिखते हैं, लेकिन मुझे लगा आप में कुछ बात है, मैंने अपनी गाड़ी साइड की, आपसे मिलने आ गया। तो ये मुझे लगता है ये आपके अंदर, आप और मेरे अंदर जो कोई अंतरताना कुछ जुड़ा है और प्रभु की कुछ इच्छा रहेगी। उन्होंने कहा जाओ, ये मेरे भक्त हैं, इनके पास जाओ, इनको दुनिया को दिखाओ। तो ये कैमरा इसलिए आपकी तरफ आया। वैसे मैं सब जगह कैमरा नहीं उठाता हूँ, बहुत सारे चल रहे हैं, अभी बहुत सारे साधु संत जा रहे हैं, लेकिन आप में कुछ खास था, ये प्रभु ने ये इच्छा जागृत की है। ये सब भैया जी, आपको बहुत साधुवाद। ये मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे आराध्य मेरे राम हैं। राम से बढ़ के मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। पहचाने लोग राम को पहचाने। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अब बिनु हरि भजन जगत सब सपना। हे राम राज्य स्थापित करेंगे तो केवल राम करेंगे, सब लोग भूल जाएं ये संसार है। धन्यवाद। तो राम नाम के धुन में आप चले जा रहे हैं? मैं केवल, मेरा हर एक कदम सीताराम पर चलता। बद्रीनाथ के बाद क्या कार्यक्रम रहेगा? वापसी बद्रीनाथ जी के बाद अपने आप को पा रहा हूँ कि मेरी 4000 किलोमीटर की करीबन मेरी पद यात्रा हो चुकी है। अच्छा। और फिर कब से शुरू की थी आपने यात्रा? मैं 21 दिसंबर 2021 से यात्रा को प्रारंभ किया है। अच्छा, पैदल चलना? अच्छा। और मैं जब यहाँ से लौटूंगा तो देहरादून जाऊंगा। कहाँ से यात्रा शुरू की थी आपने? मैंने छत्तीसगढ़ मनेंद्रगढ़ से शुरू की और एंड बद्रीनाथ में करेंगे? एंड यात्रा का बद्रीनाथ समापन लक्ष्य के आधार पर बद्रीनाथ जी है। हाँ। लेकिन यदि राम जी चाहें तो मुझे मेरे अंदर स्टेमिना दे दीजिए। तो मैं अगली योजना पर गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी जाऊंगा। और इसके बाद मैं देहरादून जाऊंगा। यहाँ की उत्तराखंड की जो स्थितियों को देख रहा हूँ। सरकार के सामने जाएंगे? सरकार के सामने जाऊंगा, मिलेंगे सरकार से जरूर। इसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में इसी स्थितियों को रखूंगा। तो आपको दिल्ली के आपको लगता है कि इतनी आसानी से चाहे प्रदेश के हैं, देश के मुखिया आपसे मिलेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे? वो तो राम जी चाहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा। और यदि उनकी भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि देंगे देश के प्रति विकास के लिए, भाई मैं उनकी कोई निंदा तो कर नहीं रहा हूँ। तो आप मोदी जी से मिलना चाहेंगे? मेरा लक्ष्य है कि एक मोदी जी से डायरेक्ट चर्चा होगी। या तो नहीं, मोदी जी से कोई ऐसे मुझे वहाँ पर दिल्ली में पत्रकार लोग या वीडियो वाले मिलेंगे, जो टीवी वाले,
तो मैं टीवी वालों के माध्यम से मोदी जी को आग्रह करूंगा, क्योंकि मोदी जी एक राष्ट्र का सर्वोपरि नेता हैं और मोदी जी जो है देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे करेंगे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में विश्वास मानिए, मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, बाबा योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार की परिस्थितियों को जन्म दे दिया है वो सर्वोपरि है और उससे मैंने शांति उत्तर प्रदेश में देखी है। यानी कि अब मैं कहूँ मोदी योगी का फैन रमता जोगी, ये दोनों संत हैं, मतलब ये संत हैं, संत हैं, हाँ, संत हाँ। हैं। नहीं अच्छा। तो आज वो एक ऐसा संत को, ऐसे संतों को भगवान ने उतारा है कि ये देश की काया कोई बदल सकती है। महाराज जी जो छत्तीसगढ़ से अपनी यात्रा पूरी करने के निकले हैं, जो लक्ष्य इन्होंने रखा है कि अभी ये 4000 से के करीब ये यात्रा अपनी कर चुके हैं और अब ये जाकर के, अच्छा ये आपका है, तो ये अब जाकर के बद्रीनाथ में जाकर के इनकी यात्रा पूरी होगी। फिर वहाँ के बाद इनका कहना है कि राम जी, ये राम की धुन में चल रहे हैं, इनका कहना है कि राम जी ने अगर चाहा तो ये गंगोत्री और यमुनोत्री की भी यात्रा करेंगे और उसके बाद उत्तराखंड सरकार के मुखिया, यहाँ के मुख्यमंत्री जी और इसके बाद दिल्ली में जाकर के मोदी जी से मिलने का इनका एक बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है, लखनऊ में योगी जी से। तो हम भी भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ जी से यह विनती करेंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो और आप राष्ट्र निर्माण के लिए, एक सद्बुद्धि के लिए, सद्भाव के लिए इस यात्रा पर हैं। पढ़े लिखे हैं, विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अध्यापक रहे हैं और पूरा उन्होंने परिचय आपने वीडियो में दिया, सुनेंगे आप, अब उसमें सुनिएगा। और इन महानुभावों को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। भगवान बद्री विशाल आपकी यात्रा सफल करे। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज जी। चलिए महाराज। अखंड भारत की संकल्पना पूर्ण हो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, हिंदू राष्ट्र घोषित करें, हिंदू राष्ट्र घोषित करें। जय जय श्री राम। जय श्री। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।